बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अंडे का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का सालन सिखा रही हूँ जो बनाना बेहद आसान है और खाने में ये बेहद लजीज होता है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि आज मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भगोने को मैंने गरम कर लिया है और साथ में टमाटर 2 लिए थे मैंने और इसके साथ एक प्याज ली थी बड़ी, उसको मैंने पीस लिया था। टाइम बचाने के लिए मैंने ये सब चीज़ों को पीस लिया है और जल्दी से पीसने के बाद इसको भगोने के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और जूसर में जो लगा हुआ था मसाला वो भी मैंने पानी के साथ शामिल कर दिया है। बस अब इसका तमाम पानी हमको ड्राई करना है। तो सबसे पहले हमने यही काम करना है कि तमाम पानी इसका ड्राई करना है और मसाले को जो है वो ड्राई फॉर्म में ले आना है। तो देखिए यहाँ पर जोश आ गया है और मसाला जो है जो हमने प्याज और टमाटर का बनाया था वो अच्छी तरीके से जोश आने के साथ तमाम वाटर जो है वो ड्राई हो रहा है और इसके साथ मसाला जो है वो हमारा ग्रेवी की सूरत में आता जा रहा है। तो यहाँ पर हम गरम मसाले शामिल करेंगे। तो एक लौंग लिया है, एक इलायची ली है और पिंच ऑफ जो है वो शाज़ीरा है और साथ में ज़ीरा है। तो इस तरीके से ये सब डालने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई मसाले भी डाले हैं। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर है। नमक भी मैंने हस्बे ज़रूरत डाला है और कलौंजी और अजवाइन डाली है चुटकी भर। बस इसके साथ हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मसाला हमारा भून गया है, पानी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप ऑयल जो है यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डालना है। इसी तरीके से आप भी डालिएगा और अच्छी तरीके से मसाले को भूनते जाइएगा। तो बस इसी तरीके से मैंने तमाम ऑयल इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दिया है और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। यहाँ पर मैंने 4 बॉयल अंडे लिए हैं। आपको जितने चाहिए या रिक्वायर्ड है, आपको जितनी फैमिली मेम्बर्स हों उसी के हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में इसी मसाले के अंदर मैं इन अंडों को भी भुनाई करके भून लूँगी। अलग से भी लोग जो हैं वो फ्राई करते हैं ऑयल में, लेकिन मैं मसाले के साथ ही भून लेती हूँ। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर अंडे जो हैं वो हमारे फ्राई हो गए मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैं हस्बे ज़रूरत जितना मुझे शोरबा चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पानी ऐड करूँगी। तो पानी में हमेशा गर्म पानी ही डालती हूँ अपने सालन में, तो इससे मज़ा जो है वो बरकरार रहता है सालन का। तो आप भी ये तरीक़ा इस्तेमाल कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस इस तरीके से हम झटपट सा ये सालन जो है वो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से सालन के अंदर जोश आने देंगे और जब अच्छी तरीके से सालन के अंदर जोश आ जाएगा तो हम देखिए सालन के अंदर जोश आ गया है। तो बस यहाँ पर हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं खुशबू के लिए 3 से 4 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। तो बस ये बड़ी वाली थी तो ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो बस मैंने ये डाली है और साथ में खुशबू के लिए हरा धनिया डाला है। तो इस तरीके से हम हरा धनिया डाल के एक बार अच्छी तरीके से हिला लेंगे ताकि हर जगह जो है वो अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाए। और इसके बाद जब जोश अच्छी तरीके से आ जाएगा तो ढक्कन लगा के हम इसको 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर रख देंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो देखिए मज़ेदार सालन तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा बना है। जितने अच्छे टमाटरों का कलर होता है ये उतनी ही अच्छा जो है वो सालन तैयार होता है। इसमें मैंने कोई कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना खुशनुमा सालन हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पास ये सालन किस तरीके से तैयार हुआ और आप इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को डालते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा ये सालन किस तरीके का लगा, कैसा लगा और आपने बनाया तो आपको खाने में कैसा लगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसी तरीके से मेरी रेसिपी को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा आगे
और अच्छा सा प्यारा कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।